आगे प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 4 का विलोम है एक किस्म से। कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। तो पिछले में तो हमें वर्ग दिया था और इसके विकर्ण हमने बराबर सिद्ध किए थे और इनका समद्विभाजन भी हमने बराबर सिद्ध किया था। इस बार हमें विकर्ण बराबर दे दिए और परस्पर समद्विभाजित करते हुए भी दे दिए। अब हमें सिद्ध करना है कि हम ये सिद्ध करेंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। और इसके अलावा इसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या होता है? वर्ग होता है। तो ये दो चीज़ें सिद्ध करना काफ़ी है। तो यहाँ पर माना ए बी सी डी क्या है? एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, वर्ग नहीं कहेंगे यहाँ पर क्योंकि आपको चतुर्भुज ही दिया हुआ है। तथा इसके दो विकर्ण हम ड्रा कर देते हैं, ए सी और बी डी। ये माना कि ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा ए सी और बी डी इसके दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया क्या है? दिया है कि विकर्ण बराबर है। विकर्ण बराबर है तो ए सी बराबर बी डी दे दिया, ए सी बराबर बी डी। और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ये आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। एक तो ये सिद्ध करना है और दूसरा कि कोई एक कोण, हम ये कह देते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, इसका प्रूफ भी कह सकते हैं हम या प्रमाण भी कह सकते हैं इसको। तो प्रमाण के लिए पहले आप कौन कौन सी त्रिभुजें लेंगे? यहाँ पर आप त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी ले लें, या कोई भी दो त्रिभुजें आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर त्रिभुज एक ये वाली त्रिभुज, कोई भी दो लगातार ले लो, दूसरी ये ले लेते हैं, ठीक। त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ बी सी। अब त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए सी में देखिए, इन दोनों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में स्टेटमेंट में डिफरेंस है, कुछ डिफेक्ट है, सॉरी, कि परस्पर समद्विभाजित के बजाय यहाँ समकोण पर समद्विभाजित आना चाहिए। तो ये आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना। तो समकोण पर समद्विभाजित करें तो यहाँ से ये ओ ए ओ बी के समकोण होगा और ओ सी भी ओ बी सी समकोण होगा। तो यहाँ से अब देखिए, हम बात करें एक तो ये वाले त्रिभुज और दूसरी ये वाली त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर
ओ सी ये दिया है, और ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब ये कोण जो है ये 90-90 डिग्री के हैं। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, प्रत्येक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये भी आपको दिया है, वैसे स्टेटमेंट मिस प्रिंट है, अदरवाइज ये दिया ही है। क्योंकि अगर मान लीजिए दो विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो उससे समांतर चतुर्भुज तो बन सकती है, लेकिन वर्ग कोई पक्की बात नहीं है कि वर्ग ही बने। इसलिए हमें यहाँ पर करेक्शन करनी पड़ी है थोड़ी। तो अब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से कोण त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगी त्रिभुज सी ओ बी। ओके, तो यहाँ पर ए बी बराबर सी बी या बी सी, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी होगा। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर है उसी तरह से ये दोनों भी बराबर है, उसी तरह से ये दोनों भी बराबर है। इसी तरह बी सी बराबर है सी डी के तथा सी डी बराबर है ए डी के। इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। अब हम बात करेंगे एक तो ये वाली त्रिभुज की, ओके, एक तो इस त्रिभुज की हम बात करेंगे और दूसरा इस त्रिभुज की बात करेंगे कंप्लीट। ओके, अब इन दोनों त्रिभुजों में यानी त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी, अब देखिए कि ए डी बी सी के बराबर है, ए डी बराबर बी सी, और ए बी भुजा क्या है? ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, और बी डी ए सी के बराबर दे रखी है, बी डी बराबर ए सी ये गिवन है, और ए बी बराबर ए बी ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों तो आपको दिया है। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी ये तो सिद्ध किया हुआ है। इसके आगे लिखना आपने सिद्ध किया है, और इसके आगे लिखेंगे दिया है। अब ए बी बराबर ए बी ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कॉमन, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इसका मतलब ये वाले त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगी। अगर हम संगत बिंदु देखें तो बी का संगत ए है और डी का सी है, तो बी ए डी त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम है ए बी सी के। ओके, अगर ये सर्वांग सम है तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा, लेकिन ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ लिखना भूल गए थे इधर, क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है।
इसको लिख देना कि ABCD अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ देखिए, अब बात करते हैं वापस इन्हीं दोनों त्रिभुजों पे आ जाते हैं कि कोण A बराबर कोण B क्यों बराबर है, क्योंकि CP CT द्वारा। ओके, अब A और B का टोटल कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा AB के एक ही ओर बने कोण है। तिर्यक रेखा AB के एक ही ओर बने कोण। ओके, अब A किसके बराबर है, B के बराबर, तो कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। 1B और 2B ये हो गए 2 कोण B बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री। और यदि एक समचतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो हम क्या कहेंगे, वह समचतुर्भुज क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ABCD समचतुर्भुज का कोण B बराबर 90 डिग्री है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से हम ये वर्ग सिद्ध कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि पहले आपने ये मिस्टेक ठीक करनी है, उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करके ये भुजा इसके बराबर सिद्ध कर देनी है। और उसके बाद ये दो बड़ी त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों से क्या, ये इसके बराबर, इसी तरह से लिख के फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो चारों भुजाएं बराबर, तो ABCD समचतुर्भुज। ओके, और उसके बाद ये दोनों बड़ी त्रिभुजें जो है इनको भुजा 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 समकोण, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से इनको सर्वांग सम सिद्ध कर देना। उसके बाद ये कोण A प्लस कोण B 180 दोनों बराबर है, तो एक कोण कितने का, 90 डिग्री का आ जाएगा। अब समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का वो वर्ग होता है, इसलिए ABCD क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, और दूसरे में आपको दर्शाना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है जिसमें AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये वाला कोण मैं 1 मान लेता हूँ और ये वाला कोण मैं 2 मान लेता हूँ। तो अब क्योंकि AC कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो दिया है वो क्या है, दिया है एक तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। और आपने सिद्ध क्या करना है, आपने सिद्ध करना है कि AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है पहला तो। और दूसरे पार्ट में आपने सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD कि ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए ABCD के समांतर है। अगर ABCD के समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण। तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। और
इसी तरह से AD और BC भी समांतर हैं। इसी तरह क्योंकि AD और BC भी समांतर है, इसका मतलब कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर है ये दोनों कोण? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण और ये भी एकांतर अंतःकोण। इसे आप समीकरण 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। लेकिन कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये आपको दिया है, इसलिए 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? 1 किसके बराबर है? 4 के बराबर, और 2 किसके बराबर? 3 के बराबर। तो इसका मतलब कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। कोण 3 और 4 बराबर हो गया, तो इसका मतलब AC कोण C को समद्वि भाजित करता है। ओके, एक पार्ट तो सिद्ध हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 1 2 के बराबर है, एक सेकंड पार्ट कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो आपको दिया है। और कोण 1 4 के बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर अंतःकोण। इसका मतलब कोण 2 बराबर कोण 4 है। दूसरा और चौथा कोण के आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज में क्या होगा कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। AB बराबर BC। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। ओके, लेकिन AB किसके बराबर है? CD के बराबर। AB बराबर CD तथा AD बराबर BC। BC बराबर AD। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब ये देखो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगी। और ये इसके बराबर है, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। यहाँ 2 तक तो मैं नाम दे रखा है, 3 और इसे 4। तो समीकरण 3 व 4 से क्या होगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। ओके, तो यहाँ देखिए 2 पार्ट है, दोनों बड़े सिंपल है। कि पहले तो ये दे रखा है कि AC कोण एक असमद्विभाजक है, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रयोग करके हम जैसे 1 और 2 बराबर, उसी तरह से 3 और 4 भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक, 1 और 2 आपस में बराबर, तो 3 और 4 भी बराबर है। 3 और 4 बराबर है तो AC जो है वो कोण C का समद्विभाजक हो गया।
अब 1 2 के बराबर दे रखा है और 1 4 के बराबर एकांतर अंत कौन से हो गया, तो इसका मतलब 2 और 4 आपस में बराबर हो गए। 2 और 4 आपस में बराबर हो गए तो ये एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए तो इसके सामने वाले सम्मुख भुजाएं क्या है वो बराबर होगी, तो ये इसके बराबर और ये आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 7, ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए आपको ABCD क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज दे रखा है तो AB BC CD और D सारी बराबर हैं। तो यहाँ से आपको दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो सिद्ध क्या करना आपने, सिद्ध करना है कि जैसे इसे कोण 1 कोण 2, इसे कोण 3 इसे कोण 4 मान लेते हैं। तो दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 कोण 3 बराबर कोण 4। एक तो आपने ये सिद्ध करना है। उसी तरह से BD जो है वो BD जो विकर्ण है वो कोण B और D का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर भी हम एक विकर्ण BD ड्रा कर देंगे। आप फिगर में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग कलर से बनाई है, आपको अलग कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ इसको 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है और क्या सिद्ध करना आपने, तथा कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8 ये सिद्ध करना है। अब ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों को मिलेंगे। अब इसका प्रमाण या उत्पत्ति या प्रूफ कुछ भी कहें, इसमें मैं लूँगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। अब देखिए पहले त्रिभुजों को कंसंट्रेट करें, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम। एक तो ये वाली त्रिभुज और दूसरी ये वाली त्रिभुज। ओके। अब AB जो भुजा है वो AD के बराबर है और BC जो भुजा है वो CD के बराबर। वैसे तो चारों ही बराबर है लेकिन हमें 2 बराबर लिखनी है इसमें। AB बराबर AD के हैं और BC भुजा DC के बराबर है और AC दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं। और AC के बराबर क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ओके। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। ओके। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग।
क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग, या CPCT लिख दो आप शॉर्टकट में। इसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 4, इसका भी कारण यही बनेगा सेम। तो इसका मतलब AC या विकर्ण AC कोण A व कोण C को समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसी तरह से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD सर्वांग सम है। तो इसका मतलब कोण 7 बराबर कोण 8 व कोण 5 बराबर कोण 6 होगा। और इसका मतलब BD जो है वो कोण B व D को समद्विभाजित करता है। BD विकर्ण कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। Hence proved। क्लियर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। आगे प्रश्न नंबर 8। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। देखिए ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसे मैं कोण 1 का नाम दे देता हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि क्योंकि AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब दोनों कोण एक समान होंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, और इधर से C को भी समद्विभाजित करता है तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। अब हमें शो करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग शो करना है और विकर्ण BC दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। फिर ऐसे ही हम यहाँ BD ड्रा करेंगे और फिर उसी तरह से जैसे ये कोण बराबर सिद्ध किए थे, यहाँ हम कोणों के नाम देंगे और उनको भी बराबर सिद्ध करेंगे। तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें, तो आप ये लिखेंगे ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है, इतना। और सिद्ध करना है हमें, यहाँ पर सिद्ध करना है पहला ये और दूसरा ये। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, क्योंकि AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। लेकिन
कोण एक कोण 4 के बराबर है, लेकिन कोण एक बराबर कोण 4 क्यों है? क्योंकि एकांतर अंतःकोण। ओके, अब यहां से देखिए कोण 1 2 के बराबर भी है, कोण 1 4 के बराबर भी है। तो इसे मैं 1 का नाम देता हूँ, इसे 2 का नाम और इसे समीकरण 3 का नाम। समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या होगा कि कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, क्योंकि इन 1 और 3 समीकरण के देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कोण 2 भी 1 के बराबर, कोण 4 भी 1 के बराबर, तो इसका मतलब 2 और 4 भी आपस में बराबर है। अब देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि समान 2 और 4 तो समान कोण हो गए, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ओके, तो यदि किसी आयत की 2 आसन भुजाएं समान हैं तो ये आयत क्या है? एक वर्ग है। इसलिए आयत ए बी सी डी की 2 आसन भुजाएं समान है। आसन मतलब साथ साथ वाली भुजाएं समान है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट तो सिद्ध हो जाता है। सेकंड पार्ट में देखिए कि हम बी और डी को आपस में मिलाएंगे। ओके, अब आप ये 2 त्रिभुज देखेंगे, एक तो डी ए बी, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये देखेंगे और दूसरी जो त्रिभुज है वो बी सी डी। ये थोड़ा सा मैंने रेड से इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो इन दोनों त्रिभुजों का आप देखिए कि ए बी भुजा बी सी के बराबर है, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि अभी वर्ग की भुजाएं हैं ये। अभी हमने ए बी सी डी को वर्ग सिद्ध किया है ना, तो इसकी जो सभी भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर डी। और कोण ए और कोण सी दोनों 90 डिग्री के होंगे, या फिर ऐसे कर लें कि डी बी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, डी बी बराबर डी बी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है और ये क्या है? वर्ग की भुजाएं हैं। अब हम कौन कौन से त्रिभुजों की बात कर रहे हैं? त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज डी सी बी। ओके, अब यहाँ देखिए कि इस भुजा के बराबर ये है, इसके बराबर ये है और ये कॉमन है, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा? इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज डी ए बी
सर्वांग सम होगी त्रिभुज DCB की। ओके, अब अगर ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसे मैं कोण 5 का नाम दे देता हूँ, इसे 6 का। इसी तरह से इसको 7 और इसको 8। तो कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। क्यों? क्योंकि CPCT द्वारा, सर्वांग सम त्रिभुजों का संगत भाग द्वारा। तो जब 5 और 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है, तो इसका मतलब BD कोण D और B दोनों को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब विकर्ण BD कोणों D और B को समद्विभाजित करता है। ओके, तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले तो हमें दे रखा है कि AC जो है वो कोण A और C का समद्विभाजक है। तो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। इसके अलावा 1 और 4 एकांतर कोण है, 2 और 4 बराबर हो गए। और फिर इस त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये AB और BC बराबर होगी। और जब किसी एक आयत की आसन भुजाएं बराबर हो तो वो आयत क्या हो जाता है, कि वर्ग बन जाता है। तब इसको वर्ग प्रूव कर दिया हमने। फिर ये वाले 2 त्रिभुजन लेके इनको क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा 5 6 के बराबर और 7 8 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब BD जो है वो कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है।